और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। लोग कितने भी बड़े भक्ति पथिक हो जाएं, ज्ञान पथिक हो जाएं, कितने भी बड़े महामंडलेश्वर हो जाएं, कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, लेकिन ये दोष सबका पीछा नहीं छोड़ता। क्या? दूसरों की पीठ पीछे उनकी निंदा स्तुति करना। ये निंदा स्तुति करने के कारण हमारे भीतर दो वस्तु प्रकट होती हैं, जिनकी वजह से हम निंदा स्तुति कहते हैं। उसको कहते हैं राग और द्वेष। राग और द्वेष जब तक हृदय का परित्याग नहीं करेंगे, जब तक हृदय से राग द्वेष नहीं निकलेंगे, आप कितना भी भक्ति मार्ग में आगे चले जाना, कोई ना कोई कारण से आपका पतन होगा। एक गांव में कुआं बनवाया गया। मुखिया ने कहा कि भैया ये गांव का कुआं जो है, इसको दुनिया तब इस्तेमाल करेगी जब कोई संत आकर के इसका जल सेवन करें। एक संत आए, संत से कहा, भाई कुटिया में रुके तो संत से कहा कि आप हमारे कुएं का उद्घाटन कर दो, उससे स्नान कर लो उसके जल से। संत ने कहा चलो। मुखिया जी ने कहा लेकिन अभी मत जाइए आप। क्यों? उसमें से बहुत दुर्गंध आ रही है, नया नया कुआं निकला है। तो बोले नए कुएं में से तो दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, तो एक काम करो, उसका बहुत सारा पानी खींच के निकालो। खूब निकाला। शाम को आकर के बोले महाराज दुर्गंध अभी भी नहीं जा रही। बोले काम करो, तीर्थों का जल इकट्ठा करके पुष्पादि और वो सब करके उसका बढ़िया पूजन कर दो और फिर दोबारा निकालो, तो शायद नया स्रोत आएगा तो दुर्गंध चली जाए। तीर्थों का जल डाल करके उसका पूजन करके फिर से खींचा गया, 200-300 बाल्टी पानी निकाला, लेकिन फिर भी दुर्गंध नहीं गई। संत बोले ऐसा कैसा कुआं है जिसकी दुर्गंधी नहीं जा रही है? संत बोले मुझे लेके चलो, मुझे दिखाओ कुआं कहाँ है। संत जैसे कुएं के पास गए, कुएं में जाकर के देखा तो उसमें 2 कुत्ते मरे पड़े थे और वे फूल गए थे, सड़ गए थे। संत ने कहा मुखिया जी आपने इन कुत्तों को क्यों नहीं निकाला? बोले क्योंकि आपने केवल पानी निकालने को कहा था, कुत्तों को निकालने को नहीं कहा था, हम इसलिए पानी निकालते रहे। ठीक उसी प्रकार कथा प्रसंग जब आप श्रवण करते हैं तो यहां कहा जाता है अपने भीतर से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, इन सबको निकालो। और आप निकालते भी हो। काम चला गया, क्रोध चला गया, द्वेष चला गया, मोह चला गया, सब निकल गया, लेकिन फिर भी मन में अशांति क्यों है? क्योंकि ये 2 भीतर बैठे हैं। कौन? अहमता और वो राग और द्वेष। ये राग और द्वेष जब तक त्याग नहीं करेंगे पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होगी। संत कौन है? जो राग द्वेष से विमुख। राग किसको कहते हैं? किसी ने मुझको माला पहना दी, सोने की माला। सोने की माला तो कोई नहीं पहनाता, जंजीर ही पहनाते हैं। इतना बड़ा दानवीर कोई आया नहीं जिसने सोने की माला पहनाई हो। तो सोने की जंजीर किसी ने पहना दी तो उसके प्रति मेरा क्या होगा? राग हो जाएगा। बड़े बढ़िया आदमी है, भले ही वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके प्रति हमारा राग हो जाता है। और किसी ने मंच पर आकर के हमारी ही कमी हमको बता दी, बोले आप ये गलत बोलते हो, तो कितना भी बढ़िया क्यों ना हो उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। बहुत दुष्ट है, मंच पे आके ये कथा नहीं सुनता है, ये देखता है मेरी कमी क्या है। दोष बताने वाले में हमारा द्वेष हो जाता है और हमको दुनिया भर की सामग्री देने वाले में हमारा राग हो जाता है। इससे जो परे है वही तो साधु है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज को आकर के अकबर ने माला पहना दी, ऐसी रत्नों की माला कि महाराज उनका कोई मूल्य नहीं था। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने उस रत्न की माला को पहना, अकबर के मुखमंडल को देखने लगे। बादशाह मन में सोच रहा था स्वामी जी ऐसी माला जीवन में कभी देखी भी नहीं होगी इन्होंने, इतनी अमूल्य, इतनी महंगी माला इनको मैंने पहनाई है। स्वामी जी तो सबके हृदय की बात समझ जाते थे, वो समझ गए, बोले अकबर को अपने ऊपर अभिमान हो रहा है। तो उन्होंने माला उतारी और एक राग गाया। जैसे ही उस राग का गान किया तो एक हिरण पीछे से आ गया। वो हिरण आकर के स्वामी जी के पास बैठ गया। स्वामी जी ने अपनी माला उतार के हिरण को पहना दी और हिरण उस माला को पहन के जंगल में भाग गया। अकबर कहने लगा राम राम राम, ये अरे बीरबल, इनको पता नहीं है कि उसका मूल्य कितना था।
इन्होंने उस हिरण को पहना दी, वो जंगल में चला गया। अरे भाई तुम कैसे महात्मा के पास ले आए हो जो ये नहीं समझता क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी है, ये किसी को भी कुछ ऐसे कोई हिरण को माला पहनाते, इतनी महंगी माला। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने एक अलाप लिया, उस अलाप को लेते ही महाराज असंख्य हिरण वहां जंगल में से निकल करके आए, और जो एक माला एक हिरण के गले में थी वो असंख्य हिरणों के गले में प्रकट हो गई। अकबर को स्वामी जी बोले तुमको माला के प्रति बहुत प्रलोभन था, बहुत मूल्यवान थी ना, लो इतने सारे हिरण आ गए, सबके गले में एक सी माला है, कोई भी माला तुम उतार के ले जाओ, तुमको चिंता। वास्तव में सेवा का अधिकारी उसी को बताया गया जो राग और द्वेष से दूर है, जिसने राग और द्वेष में जिसकी प्रवृत्ति नहीं, सेवा का अधिकारी वही है। सेवा का अधिकारी, कथा का अधिकारी उसी को बताया गया। इस प्रकार अपने पिता को श्री गोकर्ण जी महाराज ने ज्ञानोपदेश किया, और इस ज्ञानोपदेश को प्राप्त करके श्री गोकर्ण जी महाराज वन में गए और श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। धुंधुकारी अपने पाप के क्रम को बढ़ाता गया, एक समय आने पर उसकी मृत्यु हुई और वो एक प्रेत बन गए। प्रेत बनने की खबर जब गोकर्ण जी महाराज को पता चली कि मेरे भाई प्रेत बन गए, तो गया जी में जाके श्राद्ध आदि किया कि भाई मेरे भैया मुक्त हो जाएं। लौट करके वापस जब उसी नगर में आए गोकर्ण जी, तो उन्होंने स्वयं दर्शन किया कि भाई अभी भी प्रेत योनि में ही है। तो प्रेत योनि से कैसे मुक्त हो, इसके लिए सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की, और प्रार्थना करके पूछा कि मेरे भ्राता प्रेत योनि से कैसे मुक्त होंगे जिनका गया में भी श्राद्ध हो चुका है। तो सूर्य भगवान ने उत्तर दिया, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यः वचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम्। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, भागवत की कथा कराओ, और श्रीमद् भागवत से अत्यंत घनघोर प्रेत योनि में युक्त भी जो प्रेत होगा वो भी मुक्त हो जाएगा। भागवत की कथा की गई, सब नगरवासी आते थे। एक बांस के डंडे में आकर के प्रेत योनि के रूप में श्री धुंधुकारी उसमें बैठ गए। प्रत्येक दिन की कथा सुनते 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 उनके अंदर बदलाव होने लगा, एक एक ग्रंथि फटने लगी। सप्ताह कथा सुनते ही सप्त ग्रंथि फट गई, और श्री धुंधुकारी जी एक चतुर्भुज रूप धारण करके दिव्य दैव रूप प्राप्त करके भगवत धाम को प्रस्थान करने लगे। अपने भैया को प्रणाम किया, भगवान का विमान धुंधुकारी को लेने के लिए पधारा, उसमें बैठ कर के धुंधुकारी जी जाने लगे। तब गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, भैया सुनो, रुको, ये अकेले हमारे भैया को लेके जा रहे हो? कथा तो इतने सारे लोगों ने सुनी, सबको क्यों नहीं लेके जा रहे? तब हरिदासों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित श्रवणं तु कृतं मन्ये श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। श्रवण में भेद है, सुनने में भेद है। धुंधुकारी ने सुना नहीं है, पिया है, जिया है। जो सुना है उसको जीवन में उतारा है। बाकी के सब लोगों ने केवल कथा को सुना है। औषधि का नाम सुनने से रोग दूर नहीं होता, औषधि का पान करने से रोग दूर होता है। मदिरा का नाम सुनने से नशा नहीं होता, मदिरा का पान करने से नशा होता है। ऐसे ही कथा सुनने मात्र से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, कभी नहीं होगा। श्रीमद् भागवत सुनने का नहीं, पीने का विषय है। इसको पियो। और कैसे पियो? बोले श्रवण पुटेशु समृतम, कान रूपी दोने भगवान ने दिए, इन दोनों में ये बढ़िया कथा रूपी खीर भर भर के पियो, खूब पियो, उसका पान करो।
पान करने का मतलब क्या है? कथा सुन करके जो सुना है उसको जीवन में लाने का प्रयास करो। इसको कैसे मैं कृतार्थ करूं, इसको कैसे मैं अपने जीवन में लाने का प्रयास करूं, इस भावना से जो कथा सुनते हैं, कथा उनका जीवन बदलती है। साधारण कथा सुनने वाले का जीवन बदलता नहीं है। श्रोताओं को प्रदान करके हमें आनंदित करें। सब लोग कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांति का परिचय देंगे, श्रवण करेंगे, तत्पश्चात भागवत जी की मंगलमय आरती होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल पूरी तरह तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाह रहे थे। वैसे तो इनकी वाणी आजकल तो ऐसी आधुनिक यंत्र हैं कि सब सर्वत्र कभी भी सुलभ हो सकती है, परंतु वैसे तो यंत्र के माध्यम से सुनो तो वो बात ठीक है, परंतु जो आमने सामने बैठ कर के जो भाव उद्दीप्त होता है वो वैसे यंत्र के माध्यम से तो ध्यान इधर उधर चला भी जाता है। एकाग्रता सामने बैठ कर के सुनने में ही मिलती है। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे इंद्रेश भैया की वाणी में इसी प्रकार से सरस्वती नृत्य करती रहे। परंतु जैसे पुराने ज़माने में कठपुतली के खेल हुआ करते थे, तो जब देखता था कि ये मोहल्ला अच्छा है तो वहीं पर वो अपना डमरू बजाना चालू कर देता था। लोग इकट्ठे हो जाते थे और फिर अपना खेल चालू करता था। जब लगता था कि यहाँ कुछ माल मिलेगा तभी वो डमरू बजाता था। हर जगह डमरू नहीं बजाता, हर जगह खेल नहीं दिखाता। उसी प्रकार से ठाकुर जी सबके कंठ पर कृपा नहीं करते। जहाँ देखते हैं कि हाँ ये आंगन अच्छा है, सो इस सरस्वती को नचाना चालू कर देते हैं। जब ठाकुर जी ने, भाई वैसे तो हर मोहल्ले तो बहुत होते हैं, पर हर मोहल्ले में खेल नहीं होता। कोई विशेष मोहल्ला वो चुनता है घूम भर कर के, हाँ ये मोहल्ला ठीक है, यहाँ पर बढ़िया हमको लाभ मिलेगा, तभी वो डमरू बजा के खेल दिखाता है। ऐसी ठाकुर जी ने इनके कंठ में ऐसी कृपा की है कि सरस्वती थिरकती है, नाचती है इनके स्वरों में, और वह नृत्य इसी प्रकार से सरस्वती का निरंतर वीणा वादन होता रहे और अपनी वाणी से ये हम सबको इसी प्रकार से रसप प्लावित करते रहें। हम इसी भावना के साथ अनंत शुभ कामना देते हुए और जो आयोजक हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हुए कि वैसे तो आप कहीं भी कथा सुन सकते हैं कि परंतु श्रीधाम वृंदावन की वसुधा में बैठ करके कथा सुनने का और भी एक अपूर्व आनंद है, क्योंकि ये जो रस ठाकुर जी ने इस भूमि पर बरसाया है वो कहीं भी नहीं। ठाकुर जी वैसे तो द्वारका में 100 वर्ष रहे हैं, परंतु जितनी लीलाएं ब्रज की 11 वर्ष में प्रसिद्ध हुई हैं वो द्वारका की लीला उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई हैं, क्योंकि रस तो यहीं बरसा है। उसका कारण यह है कि बरसाने वाली तो यहीं है ना, तो जब तक बरसाने वाली नहीं होंगे तब तक घनश्याम कैसे बरसेंगे। इसलिए कन्हैया ने अपनी मुरली के स्वरों से रस बरसाने वाली के साथ यहीं पर बरसाया है, रास तो यहीं रचाया है। ऐसी रसमयी रास की पवित्र भूमि में बैठ करके कथा श्रवण का ये लीला स्थली है, गोविंद की क्रीड़ा स्थली है, नित्य धाम है। अदृश्यन चर्म चक्षुषा, इन चर्म चक्षुओं से देखना संभव नहीं है। जब जैसे अभी स्वामी श्री हरदास जी महाराज के विषय में बतलाया कि बड़े बड़े अहंकारियों का अहंकार यहाँ के फकीर संतों ने तोड़ दिया। ऐसे रसिकों की उपासना स्थली है ये ब्रजभूमि। इसलिए निश्चित रूप से कन्हैया ने और किशोरी जी ने विशेष कृपा की होगी, इसलिए इधर उधर से सबसे खींच करके आपको यहाँ बैठा करके अपनी दिव्य वाणी का इंद्रेश जी के माध्यम से श्रवण कराया है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और हमारे इंद्रेश भैया को अनंत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जो रस बरस रयो वृंदावन, सो रस 3 लोक में नहीं। महाराज जी बोले कि ठाकुर जी जिस प्रकार किसी किसी आंगन में ही सरस्वती को भेजते हैं और जिस प्रकार नाट्य दिखाने वाला किसी किसी आंगन में ही डमरू को बजाता है, महाराज जी ने कहा दास के कंठ में वो हुआ, उसका प्रारंभ तो आपके कंठ से ही है। वो सरस्वती की नृत्य लीला भले ही इस कंठ में हो, लेकिन उस सरस्वती की ध्यान लीला तो आपके ही कंठ में। आप जब कथा गाते हैं उसमें सुंदर स्वरों का, आज भी वृंदावन में 2 लोगों की कथाएं सबसे ज्यादा सुनी जाती हैं, पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य पराशर जी महाराज।
दोनों की ही कथाओं का अनुगमन करते हुए लोग, आप वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा बिना कुछ सुने लगाओ तो 10 बार रुकोगे, लेकिन पूज्य महाराज जी की या पिताजी की आप कथा यदि सुनते रहें तो गोवर्धन की परिक्रमा कब पूरी हो जाए पता नहीं चलेगा। इतनी सहजता, वही फ्लो, वही सरलता, ऐसा सुंदर कथा का क्रम आपके श्री कंठ में विद्यमान है। आज आप पधारे, महाराज जी के यहाँ एक अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है। महाराज जी 10 तारीख से ही है, 10 मार्च से एक कथा का क्रम रखा गया है महाराज जी के यहाँ। उसी के संदर्भ में भी महाराज जी से कथा के बाद मीटिंग है, इसीलिए महाराज जी पधारे कि 7 दिन की कथा में 7 अलग अलग वक्ता आएंगे कथा करने के लिए, और 7 वक्ता भी वृंदावन के चुने चुने वक्ता हैं। तो उन सब वक्ताओं के मध्य में वो कथा का क्रम 10 मार्च से 16 मार्च तक आपके आध्यात्म पीठ में रखा गया है। तो उसमें दास को भी एक दिन के लिए महाराज जी ने सेवा के लिए अवसर प्रदान किया है। आपके स्थान पर आपको कंठ से कुछ सुना करके, अपनी तोतली वाणी से कुछ सुना करके, हम तो क्या ही सुनाएंगे, हम वहाँ आकर के सुना करके यह अपनी वाणी का सौभाग्य समझेंगे कि आप बैठ के वहाँ 4 घंटे कथा, एक दिन का अवसर दास को प्राप्त होगा। ऐसा मंगल में वो कार्यक्रम महाराज जी ने अपने यहाँ रखा है। उसका दर्शन लोग वहाँ आकर के भी करेंगे। सुबह के सत्र में रहेगा कथा का क्रम 10 से 16 मार्च तक। तो उसमें एक दिन आपके पुत्र की भी कथा है प्रथम दिन, फिर दास की एक दिन है, एक दिन श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, एक दिन श्री पुंडरीक महाराज जी, और भी वृंदावन के रसमय विद्वानों के द्वारा वहाँ पर मंगलमय कथा का वाचन सप्ताह रूप में होगा। तो उसका मंगल कार्यक्रम आपके यहाँ होगा। आप सब लोग भी जो जो वहाँ पहुँच सकें पधारें, नहीं तो ऑनलाइन सब लोग यूट्यूब पर दर्शन कीजिएगा। भागवत जी की आरती सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के, और महाराज जी और हमारे मुख्य यजमान मंच पर पधार के कथा की आरती करेंगे। कल का ध्यान रखें, कल कथा का समय सुबह 10 बजे से है, सब लोग समय से पधारेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सुधासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान के आरती